श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। मंगलवार को पड़ने जा रहा है प्रदोष का पावन पवित्र दिन और साथ ही इस दिन हो रही है मासिक शिवरात्रि। अगर आप सभी व्रत धारण करते हैं तो इसी दिन कीजिएगा। बहुत सरल 2 उपाय जो बड़ी आसानी से आप चलते फिरते कर पाएंगे, वीडियो में बताना समझाना चाहूँगी, जो कि आपके बहुत काम के रहेंगे। एक उपाय तो ऐसा है जो दूसरा वाला जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को कैसे करना है। पहला उपाय सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी आप कर सकते हैं, इसका लाभ ही आपको मिलता है। प्रदोष काल में करेंगे तो भी अच्छा है, दोपहर दिन के समय कहने का मतलब है सुबह करेंगे तो भी अच्छा है, बिना व्रत के भी आप कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है उसके तहत कीजिएगा। खासतौर पर नौकरी प्राप्ति, बच्चे तैयारियों में लगे हैं तो उनके लिए कर सकते हैं। ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं है, या पढ़ाई से संबंधित कोई ऐसा कार्य जिसमें आप बहुत परेशान हैं, बच्चों के लिए भी यह उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होगा। तो आप सभी को क्या करना है कि इस उपाय में गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा आपको लेना है कच्चा दूध। कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए, जैसा भी है, जिस स्वरूप में ही है, महादेव का है और महादेव को ही समर्पित है, तो कच्चा दूध ले लीजिए और 2 दीपक ले लीजिए। आपको दीपक जो है मिट्टी के भी ले लेने हैं, चाहे तो आटे के भी बना सकते हैं, परंतु इसमें 2 दीपक की महत्वता है। यह उपाय जो है सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाता है और गुरुजी की यह बहुत पुराने उपाय हैं, आप इन्हें सर्च भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का 2 दीपक का उपाय बताइए। तो आप सभी को 2 दीपक में, एक में तेल भरना है, सरसों का तेल, एक में भरना है घी। ठीक है, दोनों दीपकों को पूजा की थाली में आपको रख लेना है और एक जो है जल का लोटा भी आपको रखना है। जल के लोटे के बिना तो कोई भी पूजा संपन्न है ही नहीं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जो है इस पूजा की थाली को सुंदर भाव से तैयार कर लेना है। माताएं अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, बच्चे जो है अपने स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप पिता हैं या पति हैं तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कोई भी घर का बड़ा सदस्य इस उपाय को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप सभी को यह पूजा की थाली लेकर चले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। अब आप सबसे पहले गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष को जो है स्पर्श कीजिए। आवश्यक नहीं है कि बेलपत्र जो पेड़ है वह खूब बड़ा हो, जैसा है छोटे से स्वरूप में, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको सरलतम तरीके से बैठ जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है और सबसे पहले गुरुजी कहते हैं उस बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर कच्चा दूध आपको समर्पित कर देना है। अब आपके सवाल आते हैं दीदी गौ माता का दूध नहीं है तो क्या करें। देखिए जी, सभी चीज़ें गौवंश की हैं। आपके पास जैसा भी दूध है बाजार से मिलने वाला, जिस भी स्वरूप में है उसी स्वरूप में आप बेलपत्र पेड़ के नीचे थोड़ा सा यह दूध समर्पित कर दीजिए। दूध समर्पित करने के बाद आप कच्चा दूध जो चढ़ाया है उसके ऊपर ही बेलपत्र पेड़ के नीचे थोड़ा जल भी आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप सभी ने जो 2 दीपक बना रखे हैं उनका लगाने का एक नियम है। आपको जो तेल का दीपक है अपनी मनोकामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे अपने बाएं हाथ की तरफ, तेल का जो दीपक है आपके बाएं हाथ की तरफ लगेगा और जो घी का दीपक है वह अपने दाहिने हाथ की तरफ लगेगा। ठीक है जी, सरसों के तेल का बाएं हाथ की तरफ और घी का दीपक दाहिने हाथ की तरफ आपको प्रज्वलित कर देना होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे यह दिव्य प्रयोग करना है। शास्त्र प्रमाण कहता है जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, खासतौर पर आने वाली जो अड़चने हैं हर स्वरूप में आपको परेशान कर रही है, उनका निदान 100% होगा। इस बात की गारंटी है। आप निकल जाइए अपने काम के लिए और आपका काम होगा, यह आप निश्चित रूप से जानिए। तो कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है। कहीं भी आसपास बेलपत्र पेड़ ढूंढिए और इस उपाय को अपने बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए कीजिए। जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी क्षेत्र में बेलपत्र का पेड़ तो होगा ही। तो थोड़ा सा आप सभी प्रयास करेंगे तो आपका काम होगा, इस बात की गारंटी है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में हम सभी को बता रखा है। तो इससे अच्छा कोई दिन होगा ही नहीं जब इस उपाय को कर लिया जाए। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है जो अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, घर पर ही रहना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने की सिद्धता इतनी है कि मात्र 7 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और विशेष तिथियों में किया गया कोई भी उपाय तो कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। तो आपकी लंबे समय से विवाहिक की कोई दिक्कत है, मांगलिक दोष चल रहे हैं, संकट कष्ट पीड़ा आपको खाए जा रही
है, हर तरफ से आप परेशान हैं, तो आप सभी को क्या करना है, विशेष तौर पर 5 बेलपत्र अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। नई बेलपत्र ना हो तो पुरानी बेलपत्र ले लीजिए, परंतु 5 की संख्या इनकी निर्धारित है। कोई कही गई चीज़ है तो इसके पीछे कारण होगा। तो 5 बेलपत्र पूजा की थाली में रखना है। 2 लोटा जल, जो लोटे जल के हैं वह मिट्टी के भी होंगे तो भी चलेंगे, स्टील के, तांबे के, पीतल के, जैसे भी है महादेव द्वारा दिया गया है और उन्हीं को सभी चीज़ें समर्पित है। तो 2 लोटा जल भी आपको जो है पूजा की थाली में रख लेना है। 5 बेलपत्र रख लेने हैं। इसके बाद आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी रहना है। गुरुजी ने जोड़ देकर घी के दीपक की ही हम सभी को बात कर रखी है। तो गोल बत्ती का घी का दीपक पूजा की थाली में आपको रख लेना है। और जो है कोई अन्य चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं है उपाय करने के लिए। या तो आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, नहीं तो आप सभी किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाएं। पेड़ जो है आप ध्यान रहे तुलसी का पेड़ ना हो, क्योंकि महादेव को समर्पित नहीं होती है। केले का पेड़ भी उतना फल देने वाला महादेव की पूजा में नहीं माना जाता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित स्थान होते हैं, तो महादेव की पूजा इन वृक्षों के नीचे नहीं होती है। आप समी का पेड़ चुन सकते हैं, पीपल का पेड़ चुन सकते हैं, आप जो है बेलपत्र का पेड़ चुन सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपसे की है, किसी भी पेड़ को चुन सकते हैं, चाहे तो छायादार पेड़ चुने, चाहे तो जैसा भी है जिस भी स्वरूप में है। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही विराजमान गमले में भी आप कर सकते हैं। कोई भी गमला हो, गमला आसपास नहीं है तो कहीं साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी ले आइए और घर पर ही पार्थिव एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। और आवश्यक नहीं है कि आप इसमें विशेष तौर पर जलाधारी बनाएं, गणेश जी का कोई ऐसा स्थान नहीं, बस लिंग नुमा आपको आकृति बना लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर अब आप सभी को 5 बेलपत्र इस जो है जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बना रखा है इसके ऊपर समर्पित करनी है। वह 5 जो है बेलपत्र आपको महादेव और माता रानी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर करना है। पहली जया, दूसरी विशारा, तीसरी साम्रिवारी, तो चौथी जो है देव और उसके बाद दोतली। स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है। इन 5 पुत्रियों का नाम लेकर आपको 5 बेलपत्र जो आपने पार्थिव शिवलिंग बना रखा है उसमें मनोकामना कहकर समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद आपको एक जो जल का लोटा लिया है ना, आपने 2 लोटा जल उन्हें दोनों हाथों में रखना है और दोनों हाथों से एक एक करके नहीं, दोनों हाथों से 2 धार देनी है कांवड़ जल के सुंदर स्वरूप में। उसके बाद आप सभी को बेलपत्र चढ़ा लिया, 5 जल की धार दोनों धारों से दे दी। प्रश्न आते हैं दीदी जो शिवलिंग है वह टूटेगा तो नहीं? बेलपत्र का आवरण हो जाएगा तो उसे टूटने का सवाल ही नहीं है। फिर एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगा लिया और उससे पूर्ण विधान से आरती कर ली। इसके अलावा इच्छा आपकी है तो आप इस शिवलिंग का विशेष श्रृंगार करना चाहते हैं, जैसे आप श्रृंगार में विशेष तौर पर कई भक्तजन चंदन लगाते हैं, काले तिल समर्पित करते हैं, अक्षत समर्पित करते हैं, पुष्प से समर्पित करते हैं, भस्म समर्पित करते हैं। यह इच्छा आपकी है, परंतु गुरुजी ने साधारण सरल तरीके से 5 बेलपत्र कहा है, महादेव और माता रानी की 5 पुत्रियों के नाम से 2 लोटा जल कहा है, तो वही आपको समर्पित करना है। अब सब कार्य हो जाने के बाद आपको 5 बेलपत्र उठा लेनी है और अपनी मनोकामना कहकर इन्हें अपने घर पर किसी भी स्थान पर छुपा लेना है। चाहे तो आप सभी इन्हें विशेष तौर पर अपनी किताब में, मंदिर में, तिजोरी में, पर्स में कहीं भी रख सकते हैं। 15-20 दिन बाद आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो इसे विसर्जित कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि आपको यह उपाय कैसे करना है। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा यह सरल उपाय करें। वीडियो उपयोगी रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।